मेरी तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट इसमें नहीं गई। एक्सिस बैंक के आगे लगातार हम बने हुए हैं। यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बैठते हैं, नवीन कुमार जी से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा है कि जो भी बीमा क्लेम काटा गया है, प्रीमियम काटा गया है, क्रॉप कटिंग हुई है, वो कपास के हिसाब से ही हुई है। ये तो बात तो सही है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है। और बड़ा संशय इस बात को लेकर के है कि जो एसएनसी क्षेत्रों में जो क्षेत्र आता है, जिसमें केसीसी बनाने से पहले रिपोर्ट में कहा गया कि वो बरानी क्षेत्र है, और उसके अंतर्गत क्या है कि कपास की खेती दिखाई गई है। उनका ये कहना है कि किसानों ने खुद एक लिखित में पत्र दिया है हम लोगों को कि हमारे कपास की वो खेती होती है। क्या ये सही बात है? नहीं, ये गलत है। किसानों ने कोई लिखित में इनको एप्लीकेशन में नहीं दिया है भी कपास की खेती होती है। जी। ये सरासर गलत है। इनका खुद का गड़बड़ डाला है ये। हाँ बिल्कुल। नवीन कुमार जी कह रहे हैं, यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो मुख्य अधिकारी, अभी हमने उनसे इंटरव्यू किया है। उनका कहना है कि पहले तो उन्होंने टेक्निकल इशू बताया, फिर उसने बताया कि हमारी कोई जवाबदेही नहीं होती। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो भी केसीसी का जो प्रीमियम काटा गया है, वो सभी जो सिंचित क्षेत्र है उनमें सिंचित क्षेत्र नहीं दिखाया गया, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये सिंचित हो चुका है। इसलिए हमने ये सब सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। नहीं, सिंचित नहीं है। किसान ने जैसे इस बैंक के अंदर केसीसी लिए, जो 10 बीघा जमीन पे है, तो 10 का कॉटन काट दिया। ये तो हम भी जानते हैं, अभी 10 बीघा में कोई कॉटन नहीं बोता है। जी, क्या लगता है आपको ये 7 दिनों का मामला है वो सही आपके पक्ष में फैसला है? बिल्कुल पक्ष में है। तो लीजिए, एक्सिस बैंक के आगे किसान जो धरने पे बैठे थे, लगातार 35वां दिन था। आज धरनार्थियों का ऐलान था कि बैंक को बंद किया जाएगा, जितने भी कर्मचारी है उनको अंदर ही रखा जाएगा। इनके जो प्रतिनिधि मंडल में जो कर रहे हैं, मंगेश चौधरी कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, विधानसभा क्षेत्र नौर से, हम उनसे बातचीत करेंगे। एसडीएम साहब भी आए, डिप्टी साहब भी आए। क्या समझौता वार्ता रही आप लोगों की, किस मुद्दों पे आपकी विशेष बातचीत हुई? क्योंकि एसडीएम साहब ने पहले ही ये सब बोल दिया है कि कहीं न कहीं बैंक के माध्यम से त्रुटियां रही है। आज 35 दिनों से किसान, कई गांव के किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों की असल में मांग ये है कि उनका प्रीमियम काट लिया गया और बीमा आया नहीं। और बैंक ने क्या काम किया कि बैंक ने जिस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं, नौर विधानसभा क्षेत्र के, जैसे सोनड़ी गांव है, असरजाना गांव है, ललाना गांव है, जिन गांवों के अंदर कभी कपास का एक बूंटा भी आज तक नहीं हुआ, उन गांवों के अंदर बैंक ने कपास का प्रीमियम काट लिया। अब कपास का काटने के कारण टेक्निकल प्रॉब्लम ये आई कि वहाँ क्रॉप कटिंग नहीं हुई, क्योंकि क्रॉप कटिंग उसी फसल की होती है जो फसल होती है। अब फसल जो होती नहीं उसकी क्रॉप कटिंग नहीं होती। उसके बाद बीमा नहीं है, तो किसानों ने आकर के बैंक के साथ बातचीत की, प्रशासन को लगातार चिताया, कहा। उसके बाद जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बैंक दोनों इस मामले में गलत थे, तो दोनों ने मिलकर के एक झूठी रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करके जयपुर सरकार को भिजवा दी। और उस रिपोर्ट के आधार पर जयपुर की रिपोर्ट ने वापस ये माना कि किसानों का क्लेम बनता नहीं, क्योंकि इन गांव में खराबा नहीं हुआ। असल के अंदर पूरी तहसील को पता है, राजस्व डिपार्टमेंट और एसडीएम प्रशासन, उनके खराबे के 107 गांव में ये गांव शामिल थे जिनमें खराबा हुआ था। बाकायदा उन गांव में 13,700 रुपये जो राजस्थान सरकार की जो सहायता आई थी, वो मदद आई है। तो खराबा होने के बावजूद भी बैंक और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसमें खराबा नहीं मान रहा था। अब क्या हुआ है कि अब आज हमने ऐलान किया था कि हम बैंक को बंद करेंगे। हालांकि वित्तीय संस्था है, हमें बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन 35 दिन इस सर्दी में बैठे हुए किसान का गुस्से का सबल टूटा। हमने आज बैंक के आगे बैठ के, जो कर्मचारी जो हमसे पहले आ गए थे वो अंदर रहे, जो बाहर आए वो बाहर रहे, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे के बाद एसडीएम नौर, डीवाईएसपी नौर, तहसीलदार नौर, मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बैंक के जिले के आला अफसरों के साथ वार्ता हुई। और वार्ता में एसडीएम ने कहा है कि मैं पूरी घटनाक्रम की पर्सनली जांच करवा के, और अब इस खराबे का जो अपने देखिए नियमानुसार जो खराबा है उसका हम क्रॉप कटिंग आधार नहीं मानेंगे। हम हमारी राजस्व की रिपोर्ट, पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए हम राजस्थान सरकार के पास और कृषि विभाग के पास दोबारा इस पूरे मसले को मैं मेरी तरफ से डीओ लेटर बना करके राजस्थान सरकार के पास भेजूंगा, और उसके आधार के ऊपर सरकार और इनका जो बीमा बनता है वो बीमा दिलवाने का प्रयास करेंगे। ये एसडीएम ने खुद जनता के बीच आकर के और मुख्यमान्य रूप से जनता को इस बात के 7 दिनों का समय मांगा है। अब 7 दिनों में या तो प्रशासन करता है, नहीं तो हम तो जी किसान हैं, फिर यहाँ बैठेंगे, फिर यही बैंक है, ये तामझाम है, फिर हम बैंक को ठीक करेंगे। क्या लगता है आपको, पहले भी 2 बार समझौता वार्ता हो चुकी है इसी धरने पर, 1 महीने का आश्वासन भी दिया था कि 1 महीने बाद वापस मिलेगा। क्या उम्मीद रखते हैं किसान लोग और आप लोग की वास्तव में बीमा क्लेम आएगा? बीमा क्लेम तो लगता तो ये कि जब हम लड़े हैं, आज तक हम लड़ाई में बीमा क्लेम लेकर के हटे हैं, लेकिन इस मामले में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है
लेकिन हम मरते दम तक इस बात के लिए लड़ेंगे। और एक बागड़ी में कहावत है कि भारत तोर का झिंटा है अच्छा, तो किन की लेकर के जाएंगे खाली ठूंजावा कौन पुठा। बिल्कुल धन्यवाद आपका। ये कम्युनिस्ट पार्टी के मार्क्सवादी के मंगेश चौधरी, आज धरना का समाप्त है और 7 दिनों का टर्मिनेशन जारी रहेगा। धरना चालू है, धरना चालू रहेगा। हमने कहा कि सिर्फ तालाबंदी को समाप्त किया है, धरना हमारा लगातार जा रहा है, आंदोलन खत्म नहीं कर रहे। यही 7 दिनों का समय मांगा। इनका कहना है कि कर्मिक अनशन या धरना जारी रहेगा लेकिन समाप्त नहीं करेंगे। आपका बनता नहीं है ना? लोगों ने विस्तार से उसमें चर्चा की, पुराने रिकॉर्ड वगैरह भी सारी निकलवाए उसमें। तो कहीं कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि इसकी एक जो डिटेल रिपोर्ट जानी चाहिए थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें कुछ थोड़ी कमी रही है। तो उस कमी को पूरा करते हुए एक नई रिपोर्ट डिटेल में मैं खुद अपने स्तर से बना के भेजूँगा। मेरी तरफ से अभी तक कोई रिपोर्ट इसमें नहीं गई। अभी तक रिपोर्ट गई थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, और उन लोगों ने भी मुझे ये आश्वस्त किया था कि भाई जहाँ तक संभव है साहब आ जाएगा, क्लेम आ जाएगा। तो मैं भी देखा भाई आ जाए तो बढ़िया काम है, तो आया नहीं। अब ठीक है, अब वो डिटेल दोबारा बना के कि भाई कपास हुआ कि नहीं हुआ, गुआर हुई कि नहीं हुई, और फसल कटाई प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी बातों को उसमें शामिल करके, और जो अधिसूचना के जो नियम कायदे कानून है वो सारे उसमें लगा के, और सारी जो डिटेल वगैरह है रेवेन्यू की और एग्रीकल्चर की वो सारी सम्मिलित करके और एक डिटेल रिपोर्ट बना के वापस कलेक्टर साहब के माध्यम से कमिश्नर साहब को भेजेंगे। साहब इन्हीं बिंदुओं पर आप दोबारा पुनर्विचार करो, और जो आपने फैसला किया है उसमें आप अपना संशोधन करके जो अधिकतम रिलीफ हो सकता है वो हमारे काश्तकारों को आप उपलब्ध कराओ। और मंगेश जी भी और आप लोग भी जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि भाई हमारा जो किसान के साथ जितना हो सकता है उतना भला होना चाहिए। मतलब जब तक बैठे हैं तब तक जितना कर सकते हैं उतना करके जाएँ, याद रहे कि भाई बैठा था वो काम करके गया।